डियर स्टूडेंट, आज फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ 2022 का छठेन बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। यह पूरा मॉडल पेपर वायरल क्वेश्चन है, पूर्णांक। इसमें 70 नंबर के क्वेश्चन है पूछे जाएंगे। तो पहला नंबर सभी खंड कीजिए। ये पहला नंबर सब आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सभी 1 नंबर के आएंगे। तो क्या है पहले क्वेश्चन की पहला का निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो अभाज्य संख्याओं का युग्म यानी कि वैसा जोड़ा जिसका एचसीएफ कितना होना चाहिए 1। अगर आप 1435 का एचसीएफ निकालेगा 1 नहीं आएगा, इसका भी 1 नहीं आएगा, इसका भी 3262 का अगर एचसीएफ निकालेगा तो 1 नहीं आएगा। लेकिन अब 1825 का अगर एचसीएफ निकालेगा तो 1 आएगा। अगर 1 आ गया तो ऐसा क्या होगा, अभाज्य संख्याओं का युग्म होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। दूसरा खा में क्या बोला कि द्विघात समीकरण 3x² - 4x बराबर 0 के मूलों का गुणनफल है। तो इसका आंसर आपका पहला हो जाएगा, यानी ये वाला 0। ग में क्या बोल रहा है, समरूप त्रिभुजों की विशेषता होती है कि क्या विशेषता होती है, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। दूसरा संगत कोण बराबर हो। तीसरा उपयुक्त में से दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर आपका उपयुक्त में से दोनों होगा, क्योंकि उसका विशेषता होता है उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है और संगत कोण बराबर होते हैं। तो इसका आंसर आपका तीसरा होगा, उपयुक्त में से दोनों। अब घा क्या बोल रहा है, कॉस 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री का मान है। इसका मान क्या होगा। अगर आप यहाँ cos 60 डिग्री का वैल्यू पुट कीजिएगा तो cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और cos 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है √3/2 होता है। फिर इसी तरह आप यहाँ पुट कीजिएगा साइन 60 डिग्री का वैल्यू तो √3/2 होगा और साइन 30 का 1/2। तो क्या होगा, सब आपस में कट जाएगा। कटने के बाद एक आएगा, यहाँ भी एक, और फिर घटाइएगा तो 0 आ जाएगा, यानी इसका आंसर 0 होगा। तो इसका घा का पहला हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अंगा में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। माध्य या बहुलक या माध्यिका या चौथा नंबर मानक विचलन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मानक विचलन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दो बिंदुओं के निर्देशांक -8 0 तथा 0 -8 है। इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा तीसरा नंबर -4 -4। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में आप चलते, सभी खंड कीजिए। ये वाला भी दूसरा नंबर क्वेश्चन भी आपका 1-1 नंबर का आएगा, यानी 6 ठो उधर बताए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और फिर आपका यहाँ 4 गो क्वेश्चन यहाँ पे है 1-1 नंबर का, यानी कि आपका 1 नंबर का क्वेश्चन टोटल 10 ठो आएगा, यानी 10 नंबर। तो क में देखिए हम क्या बोला, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 बराबर 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो यह बन जाएगा आपको क्वेश्चन, काफ़ी आसान है। खा नंबर फिर देखिए, यदि 15 cot a - 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। ये भी बन जाएगा 1 नंबर में, ये भी है। फिर ग नंबर देखिए, यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः 121 वर्ग सेंटीमीटर है तथा 289 वर्ग सेंटीमीटर है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बताइए। तो ये भी बन जाएगा। घ नंबर देखिए, यदि किसी बटन का माध्य 16 और बहुलक 13 हो तो बटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। यानी कि माध्य दिया हुआ, बहुलक दिया हुआ, तो माध्यिका आपको निकालना है। तो आप इसको बना लीजिएगा। अगर दोस्तों आप लोगों का इसका आंसर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा कि आप लोगों को आंसर चाहिए, तो हम इसका पूरा मॉडल पेपर का आंसर भी आप लोग को उपलब्ध करा देंगे 1 दिन के अंदर। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3, सभी खंड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में सभी 2 नंबर वाले क्वेश्चन, यानी 2-2 मार्क्स के। क नंबर देखिए, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका 2 मार्क्स में पूछेगा। ख नंबर है, ए का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निकाय ax + 2y = 2। फिर है कि 8x + ay बराबर 4 के अपरिमित से अनेक हल हैं। तो बन जाएगा आपको ये वाला। फिर ग नंबर देखिए, दिए गए चित्र में PS/SQ = PT/TR है तथा एंगल PST बराबर एंगल PRQ है।
सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ऐसा आपको सिद्ध करके दिखाना। आपका यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, देख लीजिएगा। घ नंबर है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। घ बोल रहा है कि एक 40 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु के छेदक के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं 38 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, शंकु के छेदक की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये भी आपका 2 मार्क्स में आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। इसमें भी है क्वेश्चन 4 में सभी खंड कीजिए। इसमें भी आपका सारा क्वेश्चन 2-2 नंबर का आएगा। क में देखते बोला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 272 और 1032 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। बन जाएगा, आसान है। ख नंबर देखिए, ख क्या बोल रहा है। एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि कोण ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी है। सिद्ध कीजिए कि सी ए स्क्वायर बराबर होगा सी बी इंटू सी डी। तो ऐसा आपको प्रूव करके दिखाना है। ग नंबर क्वेश्चन क्या है कि 5 सेंटीमीटर लंबी रेखा खंड खींचिए और इसे 23 अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों के माप लिखिए। दोनों भागों के माप आपको लिखना और बताना है। घ नंबर क्या है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालिए। यानी कॉट थीटा अगर इतना दिया हुआ तो इसका वैल्यू आपको निकालना है, आप बनाइएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सभी खंड कीजिए। 5वां नंबर क्वेश्चन में आपका सभी क्वेश्चन 4-4 मार्क्स का रहेगा। तो 5वां का क्या है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365 हो। तो ये बन जाएगा। ख नंबर क्या है कि बिंदु -4 6 बिंदुओं ए -6 और 10 और बिंदु बी में क्या है 3 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। अब ये हो गया। अब ग नंबर बोल रहा है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में डाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये भी आपका 4 मार्क्स में, यानी क्वेश्चन नंबर 5 में जितना भी अभी बता रहे सब 4-4 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर घ नंबर देखिए, बोला निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है। माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। यानी कि 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दिया हुआ दर्शाया हुआ है, तो माध्य साक्षरता दर आपको निकालना है। तो इसका सारणी यहाँ पे दिया हुआ, साक्षरता दर आपका परसेंट में दिया हुआ और नगरों की संख्या दिया हुआ, तो आप निकाल लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में सभी खंड कीजिए। यहाँ पे भी आपका सारा क्वेश्चन 4-4 मार्क्स का रहेगा। तो क में देखिए, 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी कि 2 संख्या का वर्ग दिया 180 और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, ऐसा दिया हुआ क्वेश्चन। दोनों संख्याएं आपको निकाल के दिखाना। ख में देखिए, दी गई आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जहाँ ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, यानी एक वर्ग दिया हुआ। ये जो आपका छायांकित है, जो रंगा हुआ है, इसका आपको यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल के दिखाना है। ग नंबर देखिए, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई माप कर लिखिए। रचना वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, तो आप इसको पढ़िएगा जरूर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। घ नंबर क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का एक सर्वेक्षण किया गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, सर्वेक्षण किया गया और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए, जो कि आपको यहाँ पे दिया हुआ। ऊंचाई दिया हुआ है सेंटीमीटर में और लड़कियों की संख्या दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ ऊंचाई दिया सेंटीमीटर में 140 से कम, 145 से कम, 150 से कम, 155 से कम, 160 से कम, 165 से कम, यानी 5-5 आपका बढ़ते गया। लड़कियों की संख्या दिया हुआ है 4, 11, 29, 40, 46 और 51 दिया हुआ, तो ये बना लीजिए। तो दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। सभी खंड कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, सभी क्वेश्चन 6 मार्क्स के रहेंगे। इसमें आपको ऑप्शन भी दिया हुआ रहेगा अथवा में, या तो आप ये वाला बनाइए या आप अथवा में जो दिया हुआ रहेगा सो, यानी आप जो जानिएगा वो दोनों में से कोई एक आप बना सकते हैं। तो क में क्या है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। तो यहाँ क्या दिया समीकरण देखिए, 10/x+y प्लस 2/x-y बराबर 4, और फिर दिया कि 15/x+y माइनस 5/x-y बराबर -2। और अथवा में क्या दिया हुआ है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, जो कि वर्ष में दिया हुआ, का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ख में देखिए, ख में क्या है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। और ठीक इसी के अथवा में देखिए, ये हाइट और डिस्टेंस वाला आपका चैप्टर वाला क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हर एक साल यानी हर बार, यानी कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक ना उस चैप्टर से एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर वहाँ पे एग्जाम में देखने को मिलता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अथवा में क्या है कि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। फिर क्या बोल रहा है कि भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वजदंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए, जिसमें आपको √3 का वैल्यू दिया हुआ है 1.732। तो दोस्तों, अगर आप इसका आंसर भी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा लिख के भेजिएगा, ताकि आपका इस मॉडल पेपर का आप अगर आंसर भी चाहते हैं तो उसका आंसर भी आप लोगों का अवेलेबल करवाया जाएगा। बाकी बात मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।